वीके न्यूज का जन कारवा 5 राज्यों से होते हुए ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में पहुंच चुका है। 12 तारीख को यहां के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हम इस समय ग्वालियर के ऐतिहासिक महाराजबाड़ा जो कि हृदय स्थल कहलाता है वहां मौजूद है। यहां अलग अलग तबके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनमानस है, जो मतदाता है। जनगण का मन क्या है ये जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल जी, क्या लग रहा है किस तरह के मुद्दे हैं? जब आप ईवीएम के पास जाओगे, बटन दबाओगे तो क्या सोचोगे? जो वहाँ पे सोच के वहीं तो वो डालेंगे। नहीं, किस तरह आपको कैसी सरकार चाहिए? सरकार अच्छी चाहिए। अच्छी की क्या परिभाषा? अच्छी की परिभाषा क्या होती है? अच्छी सरकार चाहिए जो काम करे। किस तरह के काम नहीं हुए हैं? ग्वालियर में क्या समस्या है? अभी समस्या तो ये है कि ग्वालियर में बेरोजगारी बहुत हो रही है, ठेले खड़े होने नहीं दे रहे हैं, धंधा करने नहीं दे रहे हैं। ये समस्या बड़ी खराब है। तो ये सरकार बदलने के बाद हुआ अभी प्रदेश में या पहले भी था? पहले इतना नहीं था जितना अब हुआ है। तो क्या लग रहा है कांग्रेस आके लाके गलती करी क्या लोगों ने? अब लोगों ने गलती करी है, हमने गलती करी, गलती तो गलती है। अब क्या लग रहा है केंद्र में कौन आना चाहिए? भैया अभी तो हवा चल रही है, लहर चल रही है दोनों की, मोदी भी और इधर राहुल भी। अपने यहाँ कौन आना चाहिए? ग्वालियर का विकास कौन करेगा? विकास तो कोई भी पार्टी नहीं करती भाई साहब, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो फिर जैसा है वैसे ही चल जाए। तो फिर चुने कैसे? अब तो वोट तो देना पड़ेगा। सरकार चुनेंगे नहीं तो वोट तो देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कौन चलाएगा? नहीं, वोट तो हमारा धर्म है, देना भी चाहिए। धर्म है, हमारा कर्तव्य है, अपना अधिकार है, वो करेंगे पूरा। आपका नाम क्या है? मेरा राजेश गुप्ता। गुप्ता जी, किस तरह की समस्याएं देखते हैं और एक आम मतदाता के नाते आपको क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार अच्छी होना चाहिए। ये तो दोनों मेरे को निकम्मी ही सरकार दिख रही है। बाकी इधर देख लो आप, ये बेचारे फल वाले बैठते हैं, सीजन का टाइम है, सबों को भगा दिया है, ठेले वेले वालों को सबों को भगा ही दिया है। क्या मतलब है जी? तो अब रोजी रोजगार कैसे चलेगा ऐसे? तो वही तो कह रहा हूँ, रोजगार तो खत्म ही हो गया यहाँ से बिल्कुल। तो फिर तो अपराध बढ़ेगा। तो अपराध तो बढ़ना ही बढ़ना, बढ़ ही रहा है अपराध। तो कितना अपराध बढ़ गया? दोषी बोलो आप कौन है? दोषी अब किसको कहते हैं आप? एक को तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, किसी को वो आते हैं तो वो करते हैं, ये आते हैं तो ये करते हैं। आप किसको दोगे? आपका नाम क्या है? अपना नाम तो खो चुका हूँ मैं, लेकिन नेताओं से बहुत त्रस्त हूँ। नेताओं के विषय में मेरी एक ही धारणा है कि चुंगने चले थे मोती और चुंगियाए संग, हंसों की प्रवृत्ति मिली मिले नहीं पंख। नेता बेईमान है। नेता के मुंह में 32 और टैक्स 64 दांत हैं और भरोसा नहीं है भाइयों तो उंगली करके देख लेना, उंगली खा जाएगा। तो फिर अब कैसे चुनोगे? अब लोकतंत्र तो ऐसे ही चलना है ना। नहीं, आप लोग अगर इसके लिए आप लोग अगर रोड पे उतारू हो गए तो शायद बेईमान कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। अगर मीडिया खुल के आवाज उठाएगी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। बेईमान भग नहीं पाएगा। अगर मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया भी पक्षपात कर देती है, कहीं ना कहीं मीडिया भी पक्षपात करती है। जैसे मल्टीप्लेक्स बैनरों पे देखा जाए, आप आज भी देख लो, आप पैकेज चलते हैं बड़े बड़े। सरकार कौन सी बन रही है आपके हिसाब से? आप किस तरह की सरकार चाह रहे हो? हमारे यहाँ क्या है? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। कोई नोटबंदी से हम कितने त्रस्त हुए हैं जो हम जानते हैं क्या। हम तो परिवर्तन चाहते हैं। हम तो खुले मतों में बोलेंगे, पिछला वोट बीजेपी को दिया था, इस बार कांग्रेस को देंगे। लग रहा है कुछ उद्धार होगा? नहीं, उद्धार तो जरूर होगा, क्योंकि आज़ादी से इनका इतिहास मिलता है। एक नागनाथ एक सापनाथ, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो तो फिर वही बात आ जाएगी कि फिर दुनिया में रहना है तो भरोसा फिर करना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा ना कि वो चुगने वाली बात। मैंने अभी आपसे क्या बोला? फिर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई पे तो अपन को इस दुनिया में भरोसा करना पड़ेगा। तो कम बुरे और ज्यादा बुरे में से एक चुनोगे? अब वही मजबूरी वही होगी। लेकिन ये बात डन है कि ग्वालियर चंबल संभाग से चारों सीटों पे, ग्वालियर, सीपरी और भिंड की सीट के लिए और मुरैना, 4 बेल्टों पे, जो मैं आपको इस माइक के मार्फत से, कौन सा मीडिया है आपका? बीके मीडिया के मार्फत बोल रहा हूँ, जो 4 सीटें आपको ग्वालियर के उस पे जीती हुई नजर आएंगी। जो डन है इस बात का। किसकी पार्टी के लिए है? कांग्रेस की 4 सीट बोल रहा हूँ। रामनिवास रावत, ग्वालियर से लाखन सिंह, मुरैना से अशोक सिंह, और जलजरिया भिंड से और मुरैना से रावत जी। जो 4 सीटें डन, यानी डन। आप बुलाओगे मेरे को इसके लिए दोबारा? आपका नाम क्या है? मेरा शुभम। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रवीण गुप्ता। हाँ गुप्ता जी, ये बताओ, बाड़े पे आपको इतने साल हो गए, इस तरह की समस्याएं हैं और हर बार सरकार आती है जाती है, सब चल रहा है। क्या लग रहा है कहाँ हम लोग
पीछे इस बार बहुत ज़्यादा पसंद कर रखा है, पूरा 12 साहब का रखा है। 1.5 महीने से 2,500 आदमी बेरोजगार चल रहा है इस समय। सरकार बदलते इस ये हाल है, मेन मुद्दा बाड़ा ही बना रखा है, बाड़ा पूरा शहर लग रहा है। व्यवसाय करने पे 151 धारा लगा दी जाती है, उसमें जेल भेज दिया जाता है, जो कि ज़्यादा अवेलेबल है, उसमें जमानत नहीं होती हम लोगों की, और 151 बंद कर दिया था। इसलिए हमें कांग्रेस सरकार आने से ज़्यादा आपत्ति है, इसलिए वोट फॉर मोदी जी। आपका नाम क्या है? शंकर सिंघानी। सिंघानिया जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की माहौल है अभी? माहौल हाँ, क्या क्या समस्या है बताओ, समस्या बताओ। समस्या क्या है, यही है बस फुटपाथ की तो क्या गवर्नमेंट हटा रही है? बेवर हटा देती है। कितने लोग बेरोजगार हो गए? बहुत है, कम से कम 2,500 आदमी पूरे बाड़ा मेन मुद्दा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ये रोज खाने रोज कमाने वाली जमात है जो कि हाड़ तोड़ मेहनत करती है। दादा, आपका नाम क्या है? धनीराम। धनीराम जी, क्या करते हो? कारीगरी करते हैं, मकान में। तो मजदूरी मिल पा रही, नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही। कैसी सरकार चाह रहे हो? अब सरकार जौन सी भी आ जाए, हाँ। जौन सी भी सरकार आ जाए, वोट तो देना ही है। नहीं तो किसको देंगे, क्या लग रहा है? वोट तो कोई सी भी पार्टी आया उसको देना ही पड़ेगा, कांग्रेस को दे देंगे। नहीं तो अभी जो है क्या समस्याएं आ रही, क्यों नहीं मिल पा रही मजदूरी? पता नहीं है, मालूम नहीं है क्यों नहीं, गर्मी की वजह से नहीं मिल पा रही। 30 दिन में कितने दिन काम मिल पा रहे हैं? 15 दिन मिल पाता है बस। तो फिर घर कैसे चलेगा? पता नहीं, चलते हैं दाल रोटी से। आपका नाम क्या है दादा? हमारा श्याम, क्या करते हो? हलवाई का काम करते हैं। किस तरह की सरकार चाहते हो, क्या समस्या देखते हो आप? हमारी तो कोई भी आया सभी बढ़िया है। काम मिल पा रहा है? काम हम तो कुछ नहीं मिलता, फालतू बैठे रहते हैं। तो फिर घर रहते हैं तो घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा बाबू जी, सरकार तो चलेगा। सरकार कोई की भी आएगी, कोई सरकार तो दे जाएगी खाने के लिए, अपने को तो रोज काम रोज कर। करना है, कोई की भी आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहला आदिवासी था। ये बताओ प्रहलाद, तुमको मैं कई सालों से बाड़े पे देख रहा हूँ, ये बताओ किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हो? पहले बाड़ा क्या था, आज बाड़ा क्या हो गया, जबकि ये अपने ग्वालियर का दिल है। ये तो सर मानते हैं, लेकिन जब भी हम लोग फुटपाथ वालों के लिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, जब भी हम ही लोगों को परेशान करते हैं। हम गरीब आदमी धंधा नहीं करेंगे तो क्या चोरी करें, क्या करें सर? चूल्हे नहीं चल रहे घरों में, भूखे मर रहे हैं। देखो जरा कैसा डला बीराना। तो ये बद्दुआ लेके कहाँ जाएंगे? बद्दुआ लेके मरेंगे साले, ठटरी लिख रहेगी इनकी। हम लोग नहीं तो अभी पहले तो आप लोग अच्छे थे, अभी ये सरकार बदलने के बाद हुआ ना ये? हाँ, सरकार बदलने से हुआ है। इनके है ना कर्म खाएंगे इनके। नहीं तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब मध्य प्रदेश में आ गई उसके बाद, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इससे क्या मतलब है? मगर अब रोजगार नहीं दे पा रहे हम लोगों को। बीजेपी वाले कहते थे उठाओ, हमको मार रहे हैं, भूखे मार रहे हैं। देखो ये रोजगार दे रहे हैं, ये सुनसान क्या है यहाँ पे, बताओ मेरे को आप। ये पार्टी बीजेपी की है, उनकी जो आज जो कांग्रेस के झंडे लगा रखे हैं इन लोगों ने। एक वोट नहीं दिया कौन ने बीजेपी कांग्रेस को, और सबने बीजेपी को वोट दिए। दुकानदार करवा रहे हैं हम लोगों को हटाया है, दुकानदारों ने हटवाया है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा माता प्रसाद। क्या चाहते हो माता जी, आपको क्या लग रहा है? जहाँ धंधा नहीं हो रहा है, बेरोजगार घूम रहा है आदमी, पूरा बाड़े का पहुआ। जहाँ पे बाड़े में पढ़ने लगते थे उनका कोई पढ़ नहीं लग रहा, धंधे वाला आदमी। 1 महीना हो गया, कहाँ भागेगा आदमी? तो बच्चे कैसे पालोगे आप? कैसे पालेंगे जब बीजेपी कांग्रेस पाला ही। तो ये जो महाराज बाड़े की स्थिति है, वाकई में रोज खाने रोज कमाने वाली जो जमात है उसके साथ की जो दिक्कतें हैं वो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हम अपनी आहुति जब मतदान के रूप में देते हैं तो हम जिस तरह की सरकार चाहते हैं, आज़ादी के इतने साल बाद इस बूढ़े भारत में आज भी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही की यही मुद्दे वहीं की वहीं खड़े हैं, जो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जनता जहां खड़ी है वहीं पर खड़ी है। यानी जनता अब लोकतंत्र में जनार्दन नहीं रह गई है। मतदाता और ख़ासतौर पे जागरूक मतदाता का जो सुर है वो किस तरह कविता के रूप में ढलता है, हम जय भोलेनाथ जी से जानते हैं। जिनको हम चुनते हैं वही ऊंचा सुनते हैं,
तो हमारी इस बार भी कसम उठाओ लो यार, मतदाता हो तो इस बार कसम उठाओ कि सही वोट देना है और सही इंसान को चुनना है। और अगर आपके वोट में दम नहीं है तो बाहर निकलो। आपके अधिकारों की बात जब ही होगी जब आप विचारों से स्पष्ट होगे। जब तक विचारों से स्पष्टीकरण नहीं आएगा, आपको ऐसे ही आपका शोषण होता रहेगा। अफसर टोटल भ्रष्ट है, आप उसे उठा के देखिए। बोलने का, हालांकि मुझे मालूम है कि मैं मीडिया के ऊपर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि एक मानव हूँ, राम का भक्त हूँ। आज शहर के अंदर आप भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, राम मंदिर की, राम जानकी मंदिरों को आप देखिए चल के, छोटे छोटे स्थान में तब्दील हो गए, मल्टी बनी हुई हैं। इसी का नाम है कि आस्था और धर्म। धर्म के नाम पे सिर्फ ओनली बोल कुर्बानियाँ ले लेते हैं और धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं है। सभी मतदाता भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस मीडिया, इस प्रेस, इनके माध्यम से, कैमरा, इनके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप अपना मत का उपयोग जरूर करें, घर बैठ के आराम ना फरमाएं, वोट डालने जरूर जाएं। धन्यवाद। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि गरीबी और महंगाई में क्या अंतर है, दोनों ही नेताओं का चुनावी मंत्र है। कैमरा पर्सन सम्राट के साथ TN मनीष, VK न्यूज़, ग्वालियर।